अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि शमशान घाट के पुजारी में आगे क्या हुआ। मैं हिम्मत करके तेजी से उठा। वो मर्दाना और शफीक आवाज किसकी थी मैं ये ना जान सका, लेकिन ये देखकर मुझे जरूर हैरत हुई कि सोनागढ़ का पुजारी पागलों की तरह दीदे फाड़े चारों तरफ बुखला बुखला कर दिख रहा था। अचानक इसने बड़ी खौफनाक आवाज में कहा, कृष्ण कुमार, तुम जहां कहीं भी हो मेरे हाथ से नहीं बच सकोगे। राक्षस, अब तुम्हें बड़ी बेदर्दी से मारूंगा। मुझे बड़ी हैरत थी कि मेरे सामने होते हुए भी मोहनलाल मुझे देखने से कासर है। मौन मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है देवी ने अपने किसी सेवक को मेरी सहायता के लिए भेजा हो। मुश्क और गुलाब की खुशबू बदस्तूर मेरे इतराफ में फैली हुई थी। इस ख्याल के जहन में उभरते ही मैं लपक कर मकान से बाहर निकला और बेतहाशा भागने लगा। मुझे विश्वास था कि अब जबकि पार्वती मुझ पर मेहरबान है, दुनिया की कोई शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुशबू का झोंका बराबर मेरे साथ था। मैं मंजिल का तायन किए बगैर दौड़ता रहा, और तेज, और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। मेरे ज़हन पर गनूदगी का गलबा तारी होने लगा। न जाने मैं कब तक चलता रहा, कितने दिनों में भागता रहा। मेरी हालत पागलों जैसी थी। मुझे याद है जब मैं दम लेने के लिए रुका तो मुझे ये देखकर सख्त ताजुब हुआ कि मैं हफ्तों चलते चलते भागते भागते बनारस में अपने दोस्त जवाद अली के घर के सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरे ज़हन ने कहा कि ये सब देवी की कृपा के कारण हुआ है। मैं दिल ही दिल में देवी का शुक्रिया अदा करता हुआ जवाद अली के मकान में दाखिल हो गया। जवाद इस वक्त घर ही में था। मुझे अचानक देखकर दौड़कर लिपट गया और बोला, अफजल बेग, तुम इस वक्त अचानक कैसे आ गए? यकीन करो मैं इस रोज से बहुत मुस्तरब था कि जिस रोज पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। तुम्हारा इशारा पाकर मैं चला तो आया, लेकिन मेरा ज़मीर बराबर मुझे मलामत करता रहा। तुम बताओ तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी? इसके बाद मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगा। जवाद, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं हफ्तों से मुसलसल पैदल चल रहा हूँ। इस वक्त तुम मुझसे कोई बात मत करो। मैंने झुंझला कर कहा, अगर हो सके तो मेरे नहाने का बंदोबस्त कर दो। मैं पार्वती के लिए एक जॉब करना चाहता हूँ। अफजल बेग, जवाद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्या तुमने वाकई ये फैसला कर लिया है कि अब तुम हमेशा अपने मजहब से दूर रहोगे? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और सच्ची बात कहूंगा कि मुझे तुम्हारा ये रूप कतन पसंद नहीं। जवाद, धर्म की बातों को तुम मुझसे ज्यादा नहीं समझ सकते। देवी देवताओं की शक्ति महान है। मुझे मालूम है अफजल बेग कि तुम बहुत दूर जा चुके हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुमने एक गलत रास्ते का इंतखाब किया है। मेरा अकीदा है कि इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है। खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई काबिल परस्तश नहीं। तुम बहक गए अफजल बेग। मेरे दोस्त, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं मुस्कुराकर इसकी बात टालता रहा, फिर बोला, हाँ ये बताओ वो खुशखबरी क्या थी? अफजल बेग, तुम्हारे जाने के बाद कलकत्ते में तुम्हारी बड़ी धूम मची। वो तवाइफ तो रेशा खत्मी हो गई। मैं एक बार तुम्हारी अदम मौजूदगी में इसके यहाँ गया। वो मुझसे इस कदर मुतासर और मरूब हो गई थी कि मैंने जूं ही इससे इसकी जिंदगी को छोड़ने और अपने साथ शादी करने को कहा। अफजल बेग, हैरत है, 2-3 रोज मुलाकातों के बाद तैयार होगी और मैं लड़ झगड़ कर उसे अपने घर ले आया। मैंने इसे निकाह किया है और वो तुम्हारी भाभी की हैसियत से इस घर में मौजूद है। इसकी तो जिंदगी बदल गई है। वो 5 वक्त नमाज पढ़ती है और बाकायदा पर्दा करती है। सच जानो, मेरी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। मैं इसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे। ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है, वरना मैं तो बहुत मायूस जिंदगी गुजारा था। अच्छा, ये तो बड़ी खुशंगेज खबर है, मगर वो इस कदर जल्द राजी कैसे हो गई? वो तो तुमसे नफरत करती थी। हाँ, मगर प्यारे लगन सच्ची हो तो साथ से साथ दिल भी बदल जाते हैं। मैं इसके पास गया और मैंने इसकी मौजूदा जिंदगी के बुरे अवाकब की तरफ तवज्जो दिलाई और कहा कि तुम्हारे हुस्न की जिंदगी चंद रोजा है और इसके बाद अंधेरे तुम्हारे मुकद्दर हैं। बात चूंकि दिल से कही गई थी, इसलिए इसकी समझ में आ गई और वो अपनी साबका जिंदगी पर लानत बेचकर मेरे साथ चली आई। वो बहुत अजीम है अफजल बेग। मुझे खुशी है कि मैंने एक औरत को पाबंदे शरा किया। मैंने उसे मुसलमान बनाया। अब वो मेरे दिल की रानी है। जवाद ने जोशीले अंदाज में कहा, जैसे वो कोई मुबल्लिग़े दीन हो। जवाद, जॉब के बाद मैं भाभी से मिलूंगा। तुम मेरे लिए नहाने का पहले बंदोबस्त कर दो। इसके बाद तफसील से बातें होंगी। और सुनो, मेरे जॉब में मुखल ना होना, चाहे मुझे कितने दिन गुजर जाए। जवाद देर तक मुझे नसीहतें करता रहा, लेकिन मैंने इसकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। पार्वती की महान शक्ति के सामने तमाम शक्तियां हेच मालूम होने लगी थी। चनाचा मैंने जवाद की बातों को नजरअंदाज करके जल्दी से स्नान किया और बाहर की बैठक को अंदर से बंद करके देवी के लिए जॉब शुरू कर दिया। मुझे विश्वास था पार्वती की महान शक्ति के सामने तमाम शक्तियां हेच मालूम होने लगी थी। चनाचा मैंने जवाद की बातों को नजरअंदाज करके जल्दी से स्नान किया और बाहर की बैठक को अंदर से बंद करके देवी के लिए जॉब शुरू कर दिया। मुझे विश्वास था कि जब तक मैं जॉब में मगन रहूंगा, मोहनलाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसके अलावा मैं पार्वती के दर्शन से अपने मन की प्यास भी बुझाना चाहता था। मैं कितने दिनों तक भूखा प्यासा देवी के लिए जॉब करता रहा, मुझे याद नहीं। बहरहाल जब मैंने जॉब खत्म किया तो ताकत की अजीम देवी पार्वती मेरे सामने खड़ी थी। संदली खुशबू की तेज महक मेरे दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही थी। वही जलाल, वही दबदबा, वही तमकनत। पार्वती मेरे सामने थी। मैं आलमे बेखुदी में पार्वती के दर्शन कर रहा था। मुझे इस बात पर ताजुब था कि पार्वती के हसीन और जमील चेहरे पर वो पहले जैसी शुगुफ्तगी क्यों नहीं है जो मैं हमेशा दिखता था। इस वक्त किसी सोच में गर्क थी। कुछ देर तक मेरे कमरे में मुकम्मल खामोशी रही। फिर पार्वती की आवाज मेरी समाज से टकराई, जैसे घंटियां बज उठी हों, जैसे फिजा में किसी ने मौसीकी घोल दी हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ
कृष्ण कुमार, तुमने मन की गहराइयों से मेरे दर्शन की आशा की थी, इसलिए मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, परंतु जो कुछ तुम्हारे भाग में लिखा है वो अवश्य पूरा होगा। देवी, मैंने गिड़गड़ा कर कहा, तेरा सेवक धरती के सारे कष्ट बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तेरा वियोग मुझे मंजूर नहीं। मैं तेरी भक्ति को अपना धर्म समझता हूँ। मुझ पर दया करो और मुझे अपने चरणों में जीवन बिताने की आज्ञा दो। इसके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कृष्ण कुमार, पार्वती ने मेरी हालत देखकर कदरे नरम लहजे में कहा, तुम्हारे मन के उजलेपन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु अब तुम मेरे स्थान पर नहीं रह सकते। देवी, ऐसा ना कहो देवी। मैंने आगे बढ़कर पार्वती के चरण छूने चाहे तो वो तेजी से मुझसे दूर हो गई और किसी कदर रूखी आवाज में बोली, कृष्ण कुमार, अब तुम आजाद हो, जो ची में आए करो। नहीं देवी नहीं, तुझे शिवजी महाराज की सौगंध, ऐसा न कह। मैंने तड़प कर कहा, तेरे कारण मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयों को हंसी खुशी झेला है, इसलिए नहीं कि तुझे पाने के बाद खो दूं। भाग का लिखा अटल होता है कृष्ण कुमार, पार्वती ने खुशक आवाज में जवाब दिया। फिर अचानक वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। इस वक्त मेरे दिल पर जो गुजरी थी वो मैं ही जानता था। इस ख्याल से वहशत हो रही थी कि अब मैं पार्वती के स्थान पर कभी ना जा सकूंगा। मेरा जिस्म लरसने लगा, मैं चीखने लगा दीवानों की मानत। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू रवां थे। मेरी चीखों पुकार सुनकर दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक देनी शुरू कर दी। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। जवाद अली ने मुझे सर से पांव तक बगौर देखते हुए पूछा, इतने दिनों तक तुम बैठक में बंद क्या करते रहे? मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब ना मिला। ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? तुम रो क्यों रहे हो? तुम अपनी भाभी से भी नहीं मिले? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो जवाद, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। मैंने बुझी सी आवाज में जवाब दिया तो जवाद चिरागपा हो गया। अफजल बेग, अब तक तुमने अपनी मनमानी कर ली, लेकिन अब मैं तुमको गलत रास्ते पर नहीं चलने दूंगा। एक सच्चे दोस्त की हैसियत से मेरा फर्ज है कि तुमको गलत रास्ते पर चलने से रोकूं। जवाद न जाने क्या क्या बकता रहा। मैंने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, और देता भी कैसे जबकि पार्वती के फिराक के तस्वर ने मुझे नींद मुर्दा कर दिया था। मैं अपने ख्यालों में डूबा आसमान को तक रहा था कि जवाद की कर्मनाक चीख ने मुझे चौंका कर रख दिया। मैंने इसकी तरफ नजरें घुमाकर देखा तो शशदर रह गया। जवाद दोनों हाथों को अपने गले पर रखे खौफनाक अंदाज में चिल्ला रहा था। इसके चेहरे पर शदीद करब नजर आ रहा था। उसकी आंखें हल्कों से उबली पड़ रही थी। कबल इसके कि मैं कुछ समझ सकता, जवाद किसी कटे हुए शतीर की तरह फर्श पर ढेर हो गया। एक लम्हे तक वो मौत से जान बचाने की कोशिश में हाथ पांव मारता रहा, फिर इसका जिस्म अकड़ गया। मेरा अजीज दोस्त मर चुका था। जवाद की बीवी इसकी होलनाक चीख सुनकर दौड़ती हुई अंदर आई। उसकी हालत देखकर बैन करने लगी। वो मुझसे बुरी तरह लिपट गई। इन्हें क्या हो गया साधु महाराज, इन्हें क्या हो गया? वो अपना सर पीटने लगी। मैं इन्हें आपसे लूंगी। मैं सख्ते के आलम में खड़ा अपने दोस्त की लाश को आंखें फाड़े देख रहा था कि एक गरजदार आवाज उभरी, कृष्ण कुमार, अब संसार की कोई शक्ति तो मेरे हाथों से बचा नहीं सकती। मैंने नजरें उठाकर देखा तो मोहनलाल अपने हैबतनाक चेहरे के साथ मेरे सामने खड़ा था। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि जवाद के अचानक मरने में किसका हाथ है। मेरे दोस्त का कातिल इस वक्त मेरी नजरों के सामने मौजूद था। मैं एक लम्हे के लिए भूल गया कि मोहनलाल 2 बार मुझे बेबस कर चुका है। सिर्फ एक ही ख्याल मेरे ज़हन में कचोके लगा रहा था, मोहनलाल जवाद का कातिल है। मेरी रगों में दौड़ने वाले खून की शिद्दत तेज हो गई। मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने बड़ी नफरत से मोहनलाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मोहनलाल बलवान कभी धोखे से किसी पर वार नहीं करता। तुम कमीने हो मोहनलाल, तुम नीच हो। तुम्हें मेरे बेगुनाह दोस्त पर चोरी छुपे हमला करते हुए लाज भी ना आई? क्या महान पुजारी ऐसे ही उठाई गिरे होते हैं? कृष्ण कुमार, धीरे से काम लो, मोहनलाल ने मानी खेज लहजे में कहा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने मित्र के मरने से दुख पहुंचा है, लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा को भी तुम्हारे मित्र के पास पहुंचाए देता हूँ, और इस खूबसूरत वैश्या को भी जो तुम्हारा दोस्त उठाकर ले आया था। तुम तीनों नरक में सुख से रहोगे। मोहनलाल, तुम पुजारी नहीं बल्कि राक्षस हो, पापी, महापापी। मैं तिलमिलाकर बोला। फिर मैंने जवाद की बीवी को अपने सीने से हटाया और दूसरे कमरे में जाने का हुक्म दिया। मैं इसे निपटता हूँ, मैंने गुस्से से कहा। आगम बेताल का एक मंत्र पढ़कर मोहनलाल की तरफ फूंक मारी। जवाद की बीवी लरसती और रोती हुई वहां से चली गई। मोहनलाल पूरी तरह मोहतात था, लेकिन इससे बेशतर कि वो मेरे हमले का कोई तोड़ कर पाता। मेरे बैरों ने से घेर लिया और सर से बुलंद करके पुख्ता फर्श पर दे मारा। मोहनलाल की कर्मनाक चीख सुनाई दी तो मैं गुस्से से और दीवाना हो गया। मैंने फौरन ही दूसरा जाप शुरू कर दिया। मोहनलाल जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था कि कलाबाजी खाता हुआ दीवार से जा टकराया। मैंने उसे संभलने की मोहलत ना दी और तीसरा मंत्र पढ़कर फूंका। जिस जगह मोहनलाल पड़ा था वहां की छत का एक वजनी पत्थर टूटकर नीचे गिरा, लेकिन इतनी देर में हैरतअंगेज फुर्ती से मोहनलाल खुद को बचा गया। दूसरे ही लम्हे वो उछलकर मेरे करीब आया और मुझसे गुथ गया। जिस्मानी तौर पर वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए जब उसने मुझे अपने आहनी शिकंजे में जकड़ा तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी पसलियां चटक रही हूं। सांस सीने में घुटने लगा। वो मंत्र छोड़कर जिस्मानी जंग पर उतर आया था। उसे विश्वास था कि इस तरह वो मुझे पिछाड़ कर रख देगा, लेकिन यही इसकी भूल थी जिससे मैंने फायदा उठाया और एक मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो मेरे पैरों ने खतरनाक सूरतों में नमूदार होकर मोहनलाल पर इतना शदीद हमला किया कि वो बिलबिला उठा, मगर फौरन ही पलटकर इसने मेरे हमले का तोड़ कर दिया। मेरे पैर एक एक करके खत्म होने लगे। मोहनलाल गजबनाक अंदाज में किसी शेर की तरह धाड़ रहा था।